अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम प्रेफरेंस क्यों देते हैं? इसके अंदर क्या होता है कि बहुत से जो एलिमेंट हैं उनकी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। उसके अंदर ट्रेस एलिमेंट भी आ जाते हैं, मेटल्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि तकरीबन जो 70% एलिमेंट्स हैं उनकी डिटेक्शन के लिए हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर हम जो एलिमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं उसमें एक वेवलेंथ हर एलिमेंट के लिए क्या होती है, फिक्स होती है। तो आप कह सकते हैं कि वी कैन डिटेक्ट एलिमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एलिमेंट आल्सो बिकॉज वेवलेंथ इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। कि आपके पास 2 या 3 एलिमेंट हैं सैंपल के अंदर, तो आपको पता है कि हर एलिमेंट की जो वेवलेंथ है वो फिक्स है। तो आप किसी भी एलिमेंट को उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास सोडियम है या पोटाशियम है या मैग्नीशियम है या कैल्शियम है, जो भी है, क्योंकि हर एलिमेंट की जो वेवलेंथ होती है वो फिक्स होती है। जिस तरह आपके पास अगर वो 589 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट क्या होगा, सोडियम होगा। तो अगर वो कोई डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कैल्शियम होगा या कॉपर वगैरह होगा। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि अगर तो वो 589 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमें पता चल जाएगा वो क्या होगा, सोडियम होगा। अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो सैंपल लिया है वो आपने लिक्विड फॉर्म के अंदर लिया है, उसको आपने हीट प्रोवाइड करनी है। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि आपने हीट उसको प्रोवाइड की है, उसको एटोमाइज करने के लिए, उसको वेपर्स के अंदर तब्दील करने के लिए। अब वो जो आपका सैंपल है वो वेपर्स के अंदर तब्दील हो चुका है। अब जो वेपर्स हैं वो एटम्स के फॉर्म में हैं, ठीक है। कुछ जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर हैं। तो उनके लिए जो हमने पीछे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है उनकी स्टडी के लिए वो है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो एटम ग्राउंड स्टेट के अंदर हैं उनके लिए जो हम टेक्निक स्टडी करेंगे उसका नाम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर क्या होगा कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, जो किसी भी सोर्स से उन तक पहुंच रही होंगी, और उनका जो स्पेक्ट्रम होगा उसको हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से मेजर कर लेंगे। ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि जो वेपर्स में एटम मौजूद थे, कुछ जो एटम्स होंगे वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर होंगे, जब वो रेडिएशन एमिट करेंगे तो उनका जो स्पेक्ट्रा होगा उनको हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए स्टडी करते हैं। लेकिन जो एटम ग्राउंड स्टेट के अंदर होंगे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कर ली, जज़ब कर ली किसी भी सोर्स से जो थी, तो उनका जो स्पेक्ट्रा है उसको हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर स्टडी करेंगे। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, इसके अंदर क्या होता है कि जब बीम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ की होंगी और जब पास होंगी वेपराइज्ड एटम में से, ठीक है, फ्लेम की मौजूदगी के अंदर, तो वो जो एटम होंगे वो रेडिएशन को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। एंड डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटम प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब क्या है कि अगर एटम ग्राउंड स्टेट के अंदर ज़्यादा हैं तो मोर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होगी, तो जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है वो क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। यही उसने कहा है कि अगर एटम जो हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी, कि मोर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। अब अगर हम उसकी टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितनी जो रेडिएशन हुई हैं, एब्जॉर्ब हुई हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटम्स एट पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं वी के साथ।
तो ये किसके इक्वल होती है, पाई ई स्क्वायर ओवर एम सी मल्टीप्लाई बाय एन एफ। पाई का आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.14 या 22/7। ई आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। एम इसके अंदर क्या है, मास ऑफ द एटम है। सी इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये आपको पता है कितनी होती है, 2.998 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। एन इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, और एफ इसके अंदर क्या है, ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी। तो इसकी मदद से आप फार्मूले की मदद से आप क्या मालूम कर सकते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब की हैं किसी भी पार्टिकुलर एटम ने। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर पहली जो एग्जांपल है वो गोल्ड की है। गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU। ये जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है वो 243 नैनोमीटर की, और इसकी LOD वैल्यू, इसका यूनिट क्या होता है, पर माइक्रोग्राम पर लीटर पर मिलीलीटर। अब इसके अंदर LOD क्या है, इसको हम बोलते हैं डिडक्शन लिमिट या लोअर लिमिट ऑफ डिडक्शन। क्या इतनी हमारे पास कोई भी सैंपल हो, उसकी अगर इतनी अमाउंट हो फिर हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मरकरी की बात करें तो उसकी जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो 254 है, और उसकी LOD जो वैल्यू है वो 0.160 है। इसी तरह अगर हम कॉपर की बात करें तो उसकी जो वेवलेंथ है वो 325 है, और LOD वैल्यू जो उसकी है वो 0.02 है। इसी तरह अगर हम सिल्वर की बात करें तो 328 है उसकी वेवलेंथ, और LOD वैल्यू उसकी जो है वो 0.002 है। इस तरह यूरेनियम की अगर हम बात करें तो 358 उसकी वेवलेंथ है, और जो उसकी LOD वैल्यू है वो 39 है। इसी तरह अगर हम कैल्शियम की बात करें तो 423 उसकी वेवलेंथ है, और LOD वैल्यू जो है वो 0.002 है। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें तो 589 है उसकी वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्बेंस, और जो LOD वैल्यू उसकी है वो 0.0002। इसी तरह अगर हम पोटाशियम की बात करें तो उसकी जो वेवलेंथ है वो 767 है, और LOD उसकी जो वैल्यू है वो 0.002 है। वो आपको पता चल चुका है कि LOD वैल्यू क्या होती है, कि ये डिटेक्शन लिमिट होती है कि अगर हमारे पास कोई सैंपल है उसको डिटेक्ट करने के लिए उसकी कम से कम इतनी अमाउंट चाहिए। ये क्या है, माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, कि ये जो आपके पास एलिमेंट है इनकी कम से कम इतनी मकदार होनी चाहिए ताकि हम उसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से डिटेक्ट कर सकें। थैंक यू।